जरा सोचिए, एक ऐसी सुबह जब आप उठें और मन पर कोई बोझ ना हो, कोई चिंता नहीं, कोई पुराना अफसोस नहीं और भविष्य का कोई डर भी नहीं। अंदर सब कुछ एकदम शांत ठहरा हुआ। आज हम चेतना की इसी अवस्था की गहराइयों में उतर रहे हैं, जिसे अरहत कहा गया है। ये कुछ हासिल करने की कहानी नहीं, बल्कि शायद सब कुछ छोड़ देने की यात्रा है। इसका मूल सिद्धांत बहुत ही सरल और गहरा है। मुक्ति कुछ जोड़ने में नहीं है, बल्कि जो झूठ है उसे तोड़ने में है। ये उस मन की पड़ताल है जिसने दुख, लालच, गुस्सा और आप कह सकते हैं हर तरह के भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंका है। ये जानने की कोशिश है कि उन सब बंधनों के टूटने के बाद आखिर बचता क्या है। और ये यात्रा ये शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी चुभन से, जिसे दुख कहा गया है। ये सिर्फ कोई बड़ा हादसा या दर्द नहीं है ना। ये तो वो हल्की सी बेचैनी है जो सबसे अच्छे दिनों में भी बनी रहती है, कि कुछ तो अधूरा है, कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये एक बुनियादी असंतोष का भाव है जो हर किसी को कभी ना कभी महसूस होता है, और इसी एहसास से रास्ता खोजने की इच्छा पैदा होती है। बौद्ध परंपरा में इस रास्ते के 4 मुख्य पड़ाव बताए गए हैं। ये कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक क्रमिक विकास है। तो पहला कदम क्या है? कहाँ से शुरू होती है चढ़ाई? पहला पड़ाव है सोतापन। सोतापन? हाँ, जिसका मतलब है धारा में प्रवेश करने वाला। ये वो साधक है जिसने पहली बार सच्चाई की एक झलक देखी है। उसके 2 सबसे बड़े भ्रम टूटते हैं। पहला, ये कि मैं कोई स्थायी ठोस चीज हूं, और दूसरा, ये कि सिर्फ बाहरी कर्मकांडों से, मतलब रस्मों को पूरा करने से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, तो धारा में प्रवेश का मतलब ये है कि एक बार आप सच की दिशा में मुड़ गए तो अब रास्ता पक्का है, भले ही मंजिल बहुत दूर हो। ये एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है क्या? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। एक बार ये समझ आ गई तो व्यक्ति रास्ते से भटक नहीं सकता। माना जाता है कि वो 7 जन्मों के भीतर मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। इसके बाद दूसरा पड़ाव आता है सकतगामी। सकतगामी यानी एक बार लौटने वाला। इस अवस्था में मन के 2 सबसे बड़े विकार, इच्छा और द्वेष, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। पूरी तरह खत्म नहीं होते, पर उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। और तीसरा पड़ाव? तीसरा है अनागामी, मतलब जो अब वापस नहीं लौटेगा। इस अवस्था में सांसारिक इच्छा और द्वेष ये जड़ से खत्म हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद इसी दुनिया में वापस जन्म नहीं लेता, बल्कि किसी ऊंचे लोक में जन्म लेकर वहीं से परम मुक्ति को पाता है। तो इन 3 पड़ावों के बाद क्या बचता है? क्या कोई चौथा पड़ाव भी है, या यात्रा यहीं पूरी हो जाती है? चौथा और अंतिम पड़ाव ही अरहत है, वो जिसने सभी 10 बंधनों को तोड़ दिया है, जिसके लिए अब कोई नया जन्म नहीं, कोई नया दुख नहीं, बस परम शांति है, जिसे निर्वाण कहा गया है। यात्रा पूरी हो चुकी है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसे एक स्रोत में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहा गया है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि आप दुनिया के शोर से दूर हटकर अपने ही मन के अंदर चल रहे तूफान को देखते हैं और समझते हैं। ये बहुत सटीक उपमा है। ये मन की एक बहुत ही गहरी सर्जरी की तरह है, जहां पहले एकाग्रता यानी समाधि के अभ्यास से मन को एक लेजर की तरह तेज और शक्तिशाली बनाया जाता है, और फिर उस तेज मन से, जिसे विपश्यना कहते हैं, वास्तविकता को ठीक वैसा ही देखा जाता है जैसी वो है, बिना किसी पसंद या नापसंद के। मन की सर्जरी, ये सुनने में थोड़ा गंभीर और शायद डरावना भी लगता है। क्या ये प्रक्रिया हमेशा पीड़ादायक होती है, या इसमें आनंद का भी कोई तत्व है? सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआत में ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप उन चीजों का सामना करते हैं जिनसे आप हमेशा भागते रहे हैं। अपना गुस्सा, अपना डर, अपनी अधूरी इच्छाएं। लेकिन जैसे जैसे साधक ये देखना शुरू करता है कि ये सारी भावनाएं मेरी नहीं हैं, बल्कि ये तो मन में पैदा होने वाली अस्थायी लहरें हैं, तो एक तरह की आज़ादी महसूस होने लगती है। ये देखने का आनंद कि मैं इस नाटक का सिर्फ एक दर्शक हूं, पात्र नहीं। और शायद इस यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मैं का भ्रम टूटता है। ये बात समझना मेरे लिए सबसे मुश्किल है। मैं था ही नहीं, लेकिन मैं ही तो हूं जो ये सब महसूस कर रही हूं, जो आपसे बात कर रही हूं। इसे कैसे समझें? इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर रूपक दिया गया है। अंधेरे में पड़ी एक रस्सी को सांप समझकर डरते रहना। डर असली है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आता है, लेकिन उसका कारण वो पूरी तरह काल्पनिक है। सारा दुख इसी गलतफहमी पर आधारित है। तो ये मैं वही सांप है?
बिल्कुल। योगी जब ध्यान में गहरा उतरते हैं तो उन्हें ये बोध होता है कि जिस मैं की वे जीवन भर रक्षा कर रहे थे, जिसे सुखी बनाने में लगे थे, वो कभी एक ठोस चीज के रूप में था ही नहीं। वो बस 5 प्रक्रियाओं का एक अस्थायी गठजोड़ था। शरीर, भावनाएं, धारणाएं, विचार और चेतना। ये एक नदी के प्रवाह की तरह है। हम उसे गंगा कहते हैं, पर गंगा क्या है? बस लगातार बहते हुए पानी का एक प्रवाह। कोई एक बूंद गंगा नहीं है। वैसे ही मैं कोई स्थायी चीज नहीं, बस इन 5 चीजों का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह है। और जैसे ही रोशनी आती है, सांप गायब हो जाता है और सिर्फ रस्सी बचती है। मतलब जैसे ही ज्ञान होता है, मैं का भ्रम गायब हो जाता है और बस जीवन की प्रक्रियाएं बचती हैं। ठीक यही होता है। और जैसे ही ये एहसास होता है कि कोई मालिक है ही नहीं जिसे दुख हो सकता है, दुख का आधार ही खत्म हो जाता है, डर का कारण ही मिट जाता है। एक और रूपक है जो मुझे लगता है इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। जैसे हाथ में पकड़ी रेत, जितनी जोर से पकड़ो उतनी ही फिसलती है। हाथ खोल दो, रेत अपने आप गिर जाती है। अरहत ने हाथ ही खोल दिया, क्योंकि अब पकड़ने वाला ही नहीं बचा। अद्भुत। यही मुक्ति का सार है। ये कोई बहुत नाटकीय धमाकेदार घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शांत विलय है, जहां मन का मालिक होने का दावा गिर जाता है और एक ऐसी शांति प्रकट होती है जो हमेशा से थी, बस हमारे अपने ही विचारों के शोर के नीचे दबी हुई थी। कुछ नया पाया नहीं जाता, बस जो गलत था वो हटा दिया जाता है। तो ठीक है, अगर हम कल्पना करें कि मैं का भ्रम टूट गया, संघर्ष खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या? उस इंसान के मन के अंदर का मौसम कैसा होता होगा? उसकी दुनिया कैसे दिखती होगी? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये देखना कि उसके मन में क्या नहीं होता है। 5 चीजें जड़ से खत्म हो जाती हैं। पहली है तृष्णा, किसी भी चीज के लिए अंतहीन प्यास। दूसरी है द्वेष, किसी भी अनुभव के लिए नफरत या उससे दूर भागना। तीसरा है मोह, मतलब वास्तविकता को लेकर भ्रम। और चौथा है मान, यानी मैं हूं का सूक्ष्म अहंकार। और 5वीं चीज, आपने बेचैनी का भी जिक्र किया था, जिसे उद्धच कहते हैं। क्या ये वही एहसास है जो हमें हर 2 मिनट में अपना फोन चेक करने पर मजबूर करता है? एक तरह की मानसिक खुजली जो कभी शांत नहीं होती। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। ये वही निरंतर बेचैनी है, मन का एक जगह ना टिक पाना। अरहत के मन में ये पूरी तरह शांत हो जाती है। अब इन 5 चीजों के जाने के बाद जो बचता है वही अरहत का मन है। और इनकी जगह क्या लेता है? खालीपन? खालीपन नहीं, बल्कि पूर्णता। इनकी जगह जो गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं वो हैं पंजा, यानी एकदम स्पष्ट बुद्धि, जो चीजों को बिना किसी लाग लपेट के वैसा ही देखती है जैसी वे हैं। फिर है उपेक्षा, यानी समता। ये ऐसा गहरा मानसिक संतुलन है जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति, सुख या दुख, मान या अपमान हिला नहीं सकती। ये उपेक्षा या समता, क्या ये एक तरह की उदासीनता है कि अब किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं, ये बहुत आम गलतफहमी है। ये उदासीनता नहीं, बल्कि गहरा जुड़ाव है, लेकिन बिना किसी चिपकाव के। इसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह बताया गया है। पानी पत्ते को छूता है, उस पर रहता है, पर पत्ता गीला नहीं होता। अरहत दुनिया में रहते हैं, हर अनुभव से गुजरते हैं, पर कोई भी अनुभव उन पर अपना दाग नहीं छोड़ पाता। और इसी समता से जन्म लेती है करुणा, जो दूसरों के दुख को देखकर स्वाभाविक रूप से पैदा होती है, क्योंकि अब मैं और तुम का भेद मिट चुका है। धम्मपद में इसकी कुछ बहुत ही काव्यात्मक छवियां हैं। जैसे एक श्लोक कहता है, उनकी राह का पता लगाना उतना ही मुश्किल है जैसे आकाश में उड़ते पंछियों के पैरों के निशान खोजना। उनका कोई भावनात्मक पदचिन्ह नहीं बनता। हाँ, और एक और जगह कहा गया है, जिसकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, जैसे एक माहिर सारथी के द्वारा अच्छी तरह से सदाए गए घोड़े। मन अब मालिक है, इंद्रियों का गुलाम नहीं। 3 और बहुत गहरे रूपक हैं जो स्थिरता को दर्शाते हैं। पहला, अरहत का मन धरती की तरह है। उस पर कोई फूल फेंके या गंदगी, वो ना खुश होती है ना नाराज, वो अविचलित रहती है। दूसरा, वो शहर के बीच खड़े एक मजबूत स्तंभ की तरह है, जिसे कोई आंधी तूफान हिला नहीं सकता। और तीसरा, वो कीचड़ रहित झील की तरह है, एकदम निर्मल, शांत और साफ। ये जो परम मुक्ति की अवस्था है, ये सुनने में इतनी ऊंची लगती है। मुझे ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि क्या ये लक्ष्य सिर्फ बौद्ध दर्शन तक ही सीमित है,
या दुनिया की दूसरी परंपराओं ने भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की है, शायद किसी दूसरे रास्ते से? ये एक सार्वभौमिक मानवीय संभावना है। अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं, पर लक्ष्य का सार एक जैसा ही है। जैसे वेदांत परंपरा में जीवन मुक्त की अवधारणा है, वह व्यक्ति जिसने जीते जी मोक्ष पा लिया है। हाँ, जिसने अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर लिया हो, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। बिल्कुल। और अगर हम सूफीवाद को देखें तो वहाँ फना फिल्लाह का जिक्र है, जहाँ साधक का मैं, जिसे नफ्स कहते हैं, ईश्वर की सत्ता में पूरी तरह विलीन हो जाता है। यहाँ भी छोटे मैं का विलय ही मंजिल है। यहाँ तक कि प्राचीन यूनान के स्टोइक दर्शन में भी सेज या ऋषि की कल्पना है, जो बाहरी घटनाओं से पूरी तरह अविचलित रहता है। लेकिन वेदांत के जीवन मुक्त और बौद्ध अरहट के बीच एक बहुत बड़ा दार्शनिक अंतर है ना? हाँ, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये रास्ते की समझ का फर्क है। हिंदू दर्शन कहता है मैं ब्रह्म हूं, ये एक शाश्वत परमात्मा के साथ एकाकार होने का अनुभव है। आप पाते हैं कि आप बूंद नहीं बल्कि पूरा सागर हैं। वहीं बौद्ध दर्शन कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं। ये किसी भी स्थायी आत्मा या स्व के अभाव का बोध है, जिसे अनात्मन कहते हैं। आप पाते हैं कि आप एक लहर थे जो सागर में वापस विलीन हो गई, और लहर का अलग से कोई अस्तित्व कभी था ही नहीं। ये तो सोच का जमीन आसमान का फर्क है। एक कहता है कि मैं सब कुछ हूं, दूसरा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं। फिर भी दोनों एक ही तरह की परम शांति पर पहुंचते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। यही इसकी सुंदरता है। दोनों में एक बात समान है। जो छोटा मैं हमें जीवन भर दुख देता है, जो इच्छा करता है, डरता है और असुरक्षित महसूस करता है, वो दोनों ही रास्तों पर पूरी तरह मिट जाता है। मंजिल का अनुभव एक जैसा है, परम शांति, लेकिन उस अनुभव की व्याख्या करने वाली फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। तो कुल मिलाकर अरहत कोई देवता या सुपरहीरो नहीं, बल्कि एक मानवीय संभावना का शिखर है। इस बात का जीता जागता प्रमाण कि हमारा मन चिंता, भय और इच्छा की इस अंतहीन भूख से आजाद हो सकता है। ये दिखाता है कि असली अमीरी तब नहीं है जब आपके पास वो सब कुछ हो जो आप चाहते हैं, बल्कि तब है जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। इसे ऐसा समझाया गया है जैसे कोई दिया हो जिसकी बाती और तेल दोनों खत्म हो गए हों। अब वो और कैसे जलेगा। मन की जलने वाली आग यानी तृष्णा पूरी तरह शांत हो चुकी है। और एक बहुत सुंदर बात कही गई है, जहां अरहत रहते हैं, चाहे वो कोई गांव हो या घना जंगल, ऊंची पहाड़ी हो या गहरी घाटी, वो जगह अपने आप में रमणीय हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस जगह से कुछ लेने नहीं जाते। वे वहां इंद्रिय सुख खोजने नहीं जाते। उनकी अपनी भीतरी शांति ही उस जगह को आनंद से भर देती है। उनकी उपस्थिति ही उस माहौल को पवित्र कर देती है। शायद अंत में यही समझ आता है कि असली जीत किसी और पर नहीं, बल्कि अपने ही मन पर पाई गई विजय है। उसके सामने दुनिया की कोई भी जीत एक हारी है। कभी ऐसा महसूस होता है कि उंगलियां लगातार कुछ गिन रही हैं, पर मन फिर भी खाली है। एक अजीब सी बेचैनी। और आज की हमारी जो बातचीत है वो इसी बेचैनी से, इसी सवाल से शुरू होती है। ये जो ज्यादा का एक भ्रम है और उसके सामने एक की असली ताकत, ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं है ना? ये तो जीवन को देखने का एक तरीका है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सवाल कोई आज का नहीं है। अगर हम 2500 साल पहले जाएं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में, तो वहाँ का पूरा माहौल ही ज्यादा के आसपास घूमता था। अच्छा। हाँ, ब्राह्मणवादी संस्कृति में हर चीज को संख्या में मापा जाता था। हजारों मंत्रों का पाठ, बड़ी बड़ी पशु बलि, सालों तक चलने वाली यज्ञ की अग्नि। सही कहा। उस दौर में आपकी आध्यात्मिक सफलता का पैमाना ही ये था कि आप कितना ज्यादा कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। बिल्कुल, एक स्पिरिचुअल कंपटीशन। कौन कितने श्लोक याद कर सकता है, कौन कितना बड़ा यज्ञ करवा सकता है। हाँ, और इसी माहौल में भिक्षु और विद्वान भी वो हजारों श्लोक याद करके भीड़ को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। इसी से जुड़ी एक कहानी है जम्बू परब्बाजिका की। हाँ, उसने 1000 श्लोक याद किए थे और उसे लगता था कि अब तो उसे कोई हरा ही नहीं सकता। ज्ञान का एक पूरा भंडार था उसके बाद, एक पूरी लाइब्रेरी दिमाग में। लेकिन जब उसका सामना सारीपुत से हुआ, जो बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य थे, तो उन्होंने उससे वो 1000 श्लोक नहीं पूछे। उन्होंने क्या पूछा? बस एक सीधा सवाल, वो एक क्या है जिसे जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। और वो अटक गई। उसके 1000 श्लोक उस एक सवाल के सामने बेकार हो गए। ये बात सोचने वाली है कि ये सिर्फ उस दौर की समस्या नहीं थी,
आज भी तो हम इसी दौर में लगे हैं। मुझे ये समझना है कि ऐसा क्यों है। जानते हुए भी कि ये खोखला हो सकता है, हम क्यों 1000 लाइक्स को एक गहरी बातचीत से ज्यादा महत्व दे बैठते हैं। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। इसे टेंजिबिलिटी बायस कहते हैं। हाँ, मतलब हमारा दिमाग उन चीजों को प्राथमिकता देता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, माप सकते हैं। 1000 मंत्र, 1000 कनेक्शंस, ये सब ठोस लगते हैं, टेंजिबल लगते हैं। आप इन्हें अपनी टू डू लिस्ट पर टिक कर सकते हैं। जबकि एक पल का आत्मज्ञान या एक गहरी दोस्ती, उसे आप किसी स्प्रेडशीट में नहीं डाल सकते हैं ना। वो महसूस करने की चीज है। और इसी ठोस और अमूर्त के संघर्ष में ठोस चीज ज्यादा वास्तविक लगती है और वो जीत जाती है। बिल्कुल, ये अक्यूमुलेशन इज प्रोग्रेस का एक भ्रम है कि जितना जमा करेंगे उतनी तरक्की होगी। 1000 लिंक्डइन कनेक्शंस हैं तो करियर सुरक्षित है। 100 किताबें पढ़ ली तो ज्ञानी हो गए। पर असल में ऐसा होता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। और बुद्ध का पूरा दर्शन इसी ज्यादा के खोखलेपन पर रोशनी डालता है। उनके लिए 1000 खोखले काम शून्य परिवर्तन लाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी तो यही कहता है। रिसर्च दिखाती है कि हफ्ते में 80 घंटे काम करना 50 घंटे काम करने वाले से ज्यादा उत्पादक नहीं होता। ये व्यस्त रहने और उत्पादक होने के बीच का फर्क है। हम बिजी रहने को प्रोडक्टिव समझ लेते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है इस रास्ते पर चलते हुए एक बहुत ही जानी पहचानी सी इमोशनल जर्नी होती है लोगों की। पहला चरण है चाहत का, बस थोड़ा और कर लूं तो शायद काफी होगा। हाँ, एक और कोर्स, एक और प्रमोशन। और फिर जब वो और कभी खत्म नहीं होता तो दूसरा चरण आता है थकान का। एक गहरी थकान। हाँ, मानसिक और आत्मिक थकान। इतना कुछ किया पर मन अभी भी खाली क्यों है? इसे हम सोल फटीग कह सकते हैं। जब 1000 कोशिशों के बाद भी मन की थकान बढ़ती ही जाती है। सोल फटीग, ये बहुत शक्तिशाली शब्द है। और शायद इसी थकान के बाद तीसरा चरण आता है स्पष्टता का। हाँ, एक पल जब इंसान रुककर सोचता है, क्या हो अगर पूरा तरीका ही गलत हो? बिल्कुल। क्या हो अगर मैं गलत दिशा में ही भाग रहा हूँ? और यही वो बिंदु है जहां बुद्ध का दर्शन एक नया रास्ता दिखाता है। तो अगर यह समझ आ गया है कि ज्यादा का रास्ता थका रहा है, तो बाहर कैसे निकले? यहीं पे शायद वो 1 बनाम 1000 का विरोधाभास सामने आता है। हाँ, और इसे समझने के लिए सबसे अच्छी जगह है धम्मपद। बुद्ध के उपदेशों का एक बहुत प्रसिद्ध संग्रह है। उसमें एक पूरा अध्याय है, सहर्ष समग्र, जिसका मतलब ये है 1000 का अध्याय। बिल्कुल, ये पूरा अध्याय इसी एक विचार को समर्पित है। अच्छा, तो उसमें किस तरह के उदाहरण हैं? बहुत सीधे और शक्तिशाली। जैसे एक गाथा कहती है, 1000 निरर्थक शब्दों से भरे भाषण से बेहतर है शांति देने वाला एक शब्द। सोचिए, आज के दौर में जहां हर तरफ इतना शोर है, अंतहीन कंटेंट है, वहां एक ऐसा शब्द जो मन को शांत कर दे, उसकी कीमत क्या होगी? और एक और है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है। कौन सा? युद्ध के मैदान में लाखों लोगों पर विजय पाने से बेहतर है खुद पर विजय पाना। सारी लड़ाई तो भीतर ही है। हाँ, और ये वाला तो देखिए, ये सीधा उस समय की संस्कृति पर चोट करता है। 100 साल तक हर महीने हजारों यज्ञ करने से बेहतर है उस एक व्यक्ति का एक पल के लिए सम्मान करना जिसका मन प्रबुद्ध हो चुका है। मतलब बाहरी कर्मकांड पर भीतरी परिवर्तन को प्राथमिकता देना। बिल्कुल, ये गुणवत्ता और मात्रा का सवाल है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसे पेनिट्रेशन वर्सेस एक्यूमुलेशन के विचार से भी समझ सकते हैं। समझाइए जरा। जैसे एक गहरा घाव समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है, जबकि 1000 खरोंचें वो सिर्फ सतह पर असर करती हैं। सही बात है। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन का फर्क है। एक गहरी अंतर्दृष्टि, एक आहा मोमेंट, वो सब कुछ बदल सकता है। जबकि 1000 तथ्य और जानकारियां वो तो बस टुकड़ों में दिमाग में पड़े रहते हैं। यहाँ पर बाह्य दारूचीरिया की कहानी मुझे याद आती है। हाँ, बहुत अद्भुत कहानी है। वो इस विचार का एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। बाह्य एक व्यापारी था जिसका जहाज डूब गया था। हाँ, वो किसी तरह लकड़ी के सहारे किनारे पहुंचा। उसके पास कपड़े भी नहीं थे तो उसने पेड़ की छाल पहन ली, इसीलिए उसका नाम दारूचीरिया पड़ा। और लोग उसे एक प्रबुद्ध व्यक्ति समझने लगे थे। हाँ, उसकी सादगी देखकर। और वो भी कहीं ना कहीं ये मानने लगा था। जब तक कि एक देवता ने आकर उसे बताया कि तुम प्रबुद्ध नहीं हो, असली प्रबुद्ध तो बुद्ध हैं जो श्रावस्ती में हैं। ये सुनकर तो उसकी दुनिया ही हिल गई होगी। कहते हैं कि वो इतना व्याकुल हुआ कि एक रात में उसने लगभग 1000 किलोमीटर का सफर तय किया। ये उसकी लगन को दिखाता है, सच्चाई की कितनी गहरी प्यास थी। बिल्कुल। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध उस समय भिक्षा मांग रहे थे। बाह्य ने उन्हें रोककर उपदेश देने को कहा। और बुद्ध ने मना कर दिया। हाँ, कहा ये सही समय नहीं है बाह्य।
उसने 2 बार और विनती की, बुद्ध ने दोनों बार मना कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? नहीं पता कि कब किसकी मृत्यु हो जाए, कृपया मुझे अभी उपदेश दें। तब उसकी इस गहरी व्याकुलता को देखकर बुद्ध समझ गए कि उसका मन तैयार है, और उन्होंने उसे सड़क पर ही एक छोटा सा उपदेश दिया। और वो उपदेश क्या था? सिर्फ कुछ पंक्तियां। देखे हुए में सिर्फ देखा हुआ होगा, सुने हुए में सिर्फ सुना हुआ होगा। मतलब कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं, कोई जटिल तकनीक नहीं। बस इतना ही। जाने हुए में सिर्फ जाना हुआ होगा। जब तुम्हारे लिए ऐसा होगा तब तुम उसमें नहीं होगे, और जब तुम उसमें नहीं होगे तब तुम न यहाँ हो न वहां, न दोनों के बीच। यही दुखों का अंत है। बस इतना? बस। और कहते हैं कि इसी एक उपदेश को सुनते ही भाई को तुरंत ज्ञान प्राप्त हो गया। कमाल है। ये एक उपदेश की ताकत है। एक सही समय पर एक सही मन को दिया गया एक सही विचार। ये कहानी मुझे हमेशा हैरान करती है। एक तरफ जम्बू प्रभा जी का, जिसके पास 1000 श्लोकों का ज्ञान था, खोल दे, बाह्य को वो एक चाबी मिल गई थी। हाँ, जबकि जम्बू परब्बाची का चाबियों का ढेर इकट्ठा कर रही ये थी। जो एक की ताकत का विचार है, क्या ये सिर्फ बौद्ध दर्शन में ही है या दुनिया की दूसरी परंपराओं में भी इसकी गूंज सुनाई देती है? बिल्कुल सुनाई देती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे रोम के स्टोइक दार्शनिक, उनका एक मूल मंत्र था, लेस बट बेटर। कम करो पर बेहतर करो। हाँ, उनका मानना था कि 1000 सतही इच्छाओं के पीछे भागने से बेहतर है कि जीवन के कुछ जरूरी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। और ज़ेन परंपरा में भी तो इचिगो इचिए की बात होती है ना? एक पल, एक मुलाकात। हर पल को ऐसे जीना जैसे वो पहला और आखिरी हो। हाँ, और वो कहते हैं कि एक ही कोची के स्ट्रोक से पूरे पहाड़ का सार पकड़ा जा सकता है। एक गहरा क्षण 1000 बिखरे क्षणों से ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप ज़ेन की बात कर रही हैं, तो मेरे मन में भारतीय परंपरा के उदाहरण आ रहे हैं। जैसे कि पतंजलि के योग सूत्र में जो एकाग्रता की बात है, वो भी तो यही है। सही पकड़ा। 1000 विचारों को छोड़कर एक बिंदु पर ध्यान लगाना। समाधि का पूरा मार्ग ही एक पर आधारित है। और भक्ति परंपरा भी? हाँ, मीरा की एकनिष्ठ भक्ति हजारों कर्म कांडों पर भारी पड़ती है। उनके लिए कृष्ण ही वो एक थे जो सब कुछ थे। हमारी परंपरा में कई रूपक हैं इसके लिए। जैसे 1000 तांबे के सिक्के भी एक सोने के सिक्के जैसा काम नहीं करते। या एक तीखी तलवार 1000 कुंद तलवारों से बेहतर। सार यही है कि गहराई विस्तार से हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये सारी प्राचीन बुद्धिमत्ता आज के समय में मुझे लगता है और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। बिल्कुल, हम एज ऑफ ओवरवेल्म में जी रहे हैं। कंटेंट ओवरलोड, प्रोडक्टिविटी का जुनून, और एक नया शब्द मैंने सुना, स्पिरिचुअल मटीरियलिज्म। आध्यात्मिक भौतिकवाद, जहां लोग गुरुओं, तकनीकों और रिट्रीट्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भौतिक वस्तुएं इकट्ठा करते हैं, बिना खुद को बदले। हाँ, ये हमारा आज का डिजिटल साहसावगा है। 1000 नोटिफिकेशंस, 100 खुले हुए ब्राउजर टैब्स, 50 अधूरे काम। हम 1000 में बुरी तरह फंसे हुए हैं। हम डिस्ट्रैक्शन को इन्फॉर्मेशन समझ रहे हैं। आज का सवाल यही है, 1000 सोशल मीडिया पोस्ट या एक सार्थक बातचीत? 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स या एक टिकाऊ आदत? हम इन्फॉर्मेशन रिच हो गए हैं पर विजडम पुअर होते जा रहे हैं। जानकारी बहुत है, समझ नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें मात्रा को नकार देना चाहिए, नहीं। मुख्य संदेश है गुणवत्ता को चुनना, संचय पर परिवर्तन को, विस्तार पर गहराई को महत्व देना। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि सीखना बंद कर दो या काम करना बंद कर दो। वो कह रहे हैं कि जो भी करो उसे पूरी जागरूकता और गहराई से करो। मतलब 1000 पल आधे अधूरे जीने के बजाय एक पल को पूरी तरह से जी लो, क्योंकि एक सही कदम 1000 गलत कदमों के असर को मिटा सकता है। एक गहरी समझ 1000 सतही जानकारियों पर भारी पड़ती है। अंत में जीवन की गुणवत्ता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने कितने साल जिए, बल्कि इस बात से कि हमने कितने पल सच में जिए। तो अंत में सवाल उन 1000 चीजों का नहीं है जो एक सूची में है। सवाल उस एक चीज का है जो वास्तव में सब कुछ बदल सकती है। वो एक क्या है? चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही संवेदनशील अनुभव से करते हैं। जैसे एक छोटी सी गलती जो मन में एक हल्की सी जलन छोड़ जाती है। हाँ। और फिर समय के साथ वो जलन गहरी होती जाती है। हाँ। ये कहानी शायद उस परछाई की है जो हम सब अनजाने में बनाते हैं। एक छोटे से गलत कदम से, एक अनदेखे इरादे से। और यही शायद बुद्ध की सबसे गहरी और शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टीचिंग्स में से एक है। मिसअंडरस्टूड कैसे? हम पाप को
या जिसे हम ईविल कहते हैं, उसे कोई बाहरी शक्ति समझते हैं, कोई शैतान, कोई दानव जो बाहर से हम पर हमला करता है। राइट। पर बुद्ध का नजरिया बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने सिखाया कि ये हमारे ही जानबूझकर किए गए कामों का एक संग्रह है जो धीरे धीरे जमा होता है। धीरे धीरे। उनकी एक बहुत खूबसूरत उपमा है, जैसे पानी की बूंदें एक एक करके घड़े को भर देती हैं, वैसे ही छोटे छोटे गलत काम भी इंसान के मन को भ्रष्टाचार से भर देते हैं। तो ये कोई एक ड्रामेटिक इवेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत धीमा, लगभग अदृश्य प्रोसेस है। ये प्रोसेस शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक झटके में नहीं होता। तो फिर इस प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है? वो पहला पल कौन सा है? मुझे लगता है वो पहला क्षण तब आता है जब कोई एक छोटा सा समझौता करता है। हाँ। एक छोटा सा झूठ, एक अनदेखा लालच, एक हार्मलेस समझौता। मन में एक आवाज आती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बस एक बार। हाँ, बस एक बार, कोई नहीं देख रहा। ये वो पहला बीज है जो बोया जाता है। बिल्कुल। और बौद्ध मनोविज्ञान की गहराई में जाएं तो ये मोह यानी टेम्पटेशन का क्षण है। मोह ये तब पैदा होता है जब मन में एक कमी महसूस होती है। सेंस ऑफ लैक। मुझे कुछ चाहिए जो मेरे पास नहीं है, या मुझे कुछ बचाना है जिसे खोने का डर है। और यहीं पर मन का वकील, द माइंड्स लॉयर, अपना केस बनाना शुरू करता है। एग्जैक्टली। वो तर्क करता है, कोई देख नहीं रहा, मैं इसका हकदार हूँ, सब करते हैं, ये तो नॉर्मल है। और यहीं पर बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी इंसाइट आता है। चेतना ही कर्म है। इंटेंशन इज कर्म। कर्म का जन्म क्रिया में नहीं, इरादे में होता है। लेकिन इरादे तो मन में हजारों आते जाते हैं। क्या एक फ्लीटिंग थॉट, एक क्षण का लालच भी उतना ही वजन रखता है, भले ही हम उस पर एक्ट ना करें? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि अगर ऐसा है तो हम सब हर पल पाप कर रहे हैं। हाँ, पर बुद्ध ने इसमें एक बहुत बारीक फर्क किया है। मन में किसी विचार का आना कर्म नहीं है। मन तो एक आसमान की तरह है जिसमें हर तरह के बादल आते जाते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो कर्म कब बनता है? कर्म तब बनता है जब हम किसी एक बादल को पकड़ लेते हैं, उसे अपना मान लेते हैं और उसे सींचना शुरू करते हैं। अच्छा। जब मन का वकील कहता है चलो ये कर लेते हैं, और हम अंदर से उस सुझाव से सहमत हो जाते हैं, भले ही हम वो काम करें या ना करें, उसी क्षण वो बीज बो दिया जाता है। The first crack appears on the inside. हाँ, वो छोटा सा समझौता बाहरी दुनिया में छोटा लग सकता है, पर चेतना में वो एक बहुत गहरा बीज बो देता है। और एक बार वो दरार आ जाए तो फिर यहाँ से ये परछाई फैलनी शुरू होती है। जो काम पहली बार एक अपवाद था, एन एक्सेप्शन, वो अब एक रणनीति बन जाता है, अ टैक्टिक। पिछली बार काम कर गया था, इस बार भी कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे दोहराव से वो एक आदत या संस्कार बन जाता है। अब वो काम करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है। सही बात है। सही और गलत के बीच की रेखा वो धुंधली होने लगती है। और यहाँ द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूमुलेशन काम करता है, बूंद बूंद से घट भरे। हर गलत काम, हर छोटा समझौता उस रास्ते को और पक्का करता है, अगली बार उस पर चलना और आसान बना देता है। इसे बौद्ध धर्म में अनुशय या लेटेंट टेंडेंसीज कहते हैं। ये हमारे मन की गहराइयों में सोई हुई प्रवृत्तियां हैं जो सही मौका मिलते ही जाग जाती हैं। हर बार जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो वो प्रवृत्ति और मजबूत होती जाती है। मन पर एक मैल, अ डिफाइलमेंट जमने लगता है, जो चेतना को, हमारी देखने की शक्ति को धुंधला कर देता है। और शायद इसी वजह से वो जो अंदर की एक आवाज होती है जो हमें रोकती है, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज या कॉन्शियस कहते हैं, वो भी धीमी पड़ जाती है। हाँ, पहली बार वो आवाज बहुत तेज होती है, लेकिन जब हम उसे बार बार अनसुना करते हैं तो वो धीरे धीरे एक फुसफुसाहट में बदल जाती है और फिर खामोश हो जाती है। बिल्कुल। पाली भाषा में इसके लिए दो बहुत सुंदर शब्द हैं, हिरी और उत्तप्पा। हिरी और उत्तप्पा। हिरी यानी अपने गलत कामों से शर्म महसूस करना, और उत्तप्पा यानी उनके परिणामों से डरना। ये दोनों मिलकर हमारी अंतरात्मा बनाते हैं। और जब हम बार बार गलत रास्ते पर चलते हैं तो ये दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। तब पाप मन पर एक दाग नहीं लगाता, वो मन में घुल जाता है, जैसे दूध में जहर की एक बूंद। शुरू में पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे दूध को जहरीला बना देती है। चेतना भी वैसे ही दूषित हो जाती है। और फिर एक दिन आता है जब वो आदत स्वभाव बन जाती है। इट बिकम्स आवर कैरेक्टर। पाप अब पाप नहीं लगता, वो नॉर्मल लगता है। यही तो मैं हूं, ऐसे ही दुनिया चलती है। और तब इसका असर बाहरी दुनिया में दिखने लगता है। हाँ, टूटते रिश्ते, खोई हुई शांति, एक कांस्टेंट डर और चिंता।
और व्यक्ति खुद को पीड़ित मानने लगता है, विक्टिम मोड में चला जाता है। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? वो ये देख ही नहीं पाता कि ये बाहरी दुनिया उसके अंदर का ही आईना है। और ये विक्टिम मोड एक बहुत चालाक बचाव है। इट्स अ क्लेवर डिफेंस मैकेनिज्म। कैसे? क्योंकि अगर मैं पीड़ित हूं तो मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी। मन कहता है देखो दुनिया मेरे खिलाफ है, लोग बुरे हैं, जबकि असलियत यह है कि व्यक्ति अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा है। वो अपने ही कर्मों के फल को बाहरी परिस्थितियों का नाम दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, कई बार तो वाकई में हालात हमारे खिलाफ होते हैं। हाँ, होते हैं। इंसान कैसे फर्क करे कि ये उसके कर्मों का फल है या सिर्फ बैड लक? क्योंकि दुनिया में अन्याय तो है। ये सच है। और बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि बाहरी दुनिया का कोई असर नहीं होता, लेकिन उन्होंने कर्म के विपाक की बात की, यानी फल का पकना। फल का पकना। और ये कोई बाहरी सजा नहीं है। इट्स नॉट अ कॉस्मिक पनिशमेंट। यह उस आंतरिक स्थिति का अनिवार्य परिणाम है। मतलब पाप सबसे पहले कर्ता को ही नुकसान पहुंचाता है, उसके मन की शांति छीन लेता है। बुद्ध का दृष्टिकोण क्रांतिकारी था। पाप कमजोरी है, ताकत नहीं। जबकि दुनिया सोचती है कि जो नियम तोड़ सकता है, जो सिस्टम को गेम कर सकता है, वो स्मार्ट है। हाँ, ये पावरफुल है। पर बुद्ध के अनुसार वो हर पल अपने ही मन की शांति को नष्ट कर रहा है। शीशे का रूपक यहाँ बहुत सटीक बैठता है। पहले धूल की एक हल्की परत जिसे आसानी से साफ किया जा सकता है। ये पहली गलती है। हाँ, फिर बार बार नजरअंदाज करने पर शीशा धुंधला होता है और अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब आईने में अपनी ही शक्ल पहचानना मुश्किल हो जाता है। इंसान खुद को ही नहीं पहचान पाता। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये रास्ता सिर्फ नीचे की ओर ही नहीं जाता। क्या इस अंधेरे से बाहर आने का भी कोई मोड़ है, कोई रास्ता? हाँ, हमेशा। वापसी हमेशा मुमकिन है और अक्सर वो एक टकराव के क्षण से शुरू होती है। द मोमेंट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। जैसे धम्मपद में कहानी है एक भिक्षु की जो छोटे छोटे समझौते करता था। मठ से शहद चुराकर खा लेता था, ये सोचकर कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, एक दिन वो बुद्ध का उपदेश सुनता है। बुद्ध कहते हैं, जो सोचते हैं पाप शहद जैसा मीठा है, वो मूर्ख हैं। जब फल पकता है तब उन्हें जहर ही मिलता है। और ये सुनते ही उस भिक्षु के सारे तर्क, सारे बहाने टूट जाते हैं। वो जो आईना धुंधला हो गया था, वो एक पल में साफ हो जाता है। और उस पल में उसे अपराध बोध, गिल्ट नहीं होता, उसे गहरा पछताव, रिमोर्स महसूस होता है। हाँ, मैंने ये क्या कर दिया। ये दो भावनाएं सुनने में एक जैसी लगती हैं, पर शायद इनमें बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। और यही शुद्धि के मार्ग का सबसे जरूरी कदम है। क्या अंतर है? अपराध बोध, गिल्ट, एक तरह का सेल्फ ऑब्सेशन है। इसका केंद्र मैं हूं, मैं कितना बुरा हूं, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। व्यक्ति खुद में ही फंसा रहता है। हाँ, अपनी ही कहानी में डूबा रहता है। गिल्ट इज बैकवर्ड लुकिंग एंड पैरालाइजिंग। लेकिन पछताव, रिमोर्स, बदलाव की ऊर्जा है। इट्स द एनर्जी फॉर चेंज। इसका केंद्र कर्म है। बिल्कुल। मैंने जो किया वो गलत था और मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। रिमोर्स इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड लिबरेटिंग। ये शुद्धि, प्योरिफिकेशन की शुरुआत है। ये पश्चाताप और अपराध बोध का अंतर बहुत गहरा है, क्योंकि समाज में अक्सर गिल्ट को एक अच्छी चीज की तरह देखा जाता है, एक मॉरल कंपस की तरह। हाँ, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम अच्छे इंसान हो। पर यहाँ कहा जा रहा है कि ये खुद में ही एक जाल है। हाँ, क्योंकि गिल्ट हमें एक्शन लेने से रोकता है। हम अपनी ही बुरी फीलिंग में इतना उलझ जाते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं रहती। तो शुद्धि होती कैसे? शुद्धि किसी कर्मकांड या पूजा पाठ से नहीं होती। ये क्रूर आत्म ईमानदारी, ब्रूटल सेल्फ ऑनेस्टी से शुरू होती है। उस अंधेरे को, उस आदत को, उस इरादे को बिना किसी बहाने के देखना। हाँ, बिना किसी विक्टिम स्टोरी के पूरी तरह से देखना। इसी स्पष्ट रूप से देखने को विपश्यना कहते हैं और यही शुद्धि का एकमात्र मार्ग है। उस सच को स्वीकार करना कि हाँ, ये मैंने किया। बिल्कुल। तो अगर पूरी चर्चा को समेटें तो जो मुख्य विचार है वो ये है, पाप वही जो छोटे दिखकर भी मन को तोड़ दे। ये बड़े बड़े अपराध नहीं हैं जो ज्यादातर लोगों को नष्ट करते हैं, बल्कि वो छोटे छोटे समझौतों का जमा हुआ वजन है। सही बात है। वो झूठ जिसे हम ये कहकर सही ठहराते हैं कि इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। वो छोटी सी बेईमानी जिसे हम क्लेवरनेस कहते हैं। ये सब बूंदें हैं जो हमारे अंदर के घड़े को चुपचाप भर रही हैं। बिल्कुल। और अंतिम सबसे गहरा विचार ये है कि पवित्रता या शील कोई जेल नहीं है, बल्कि एक कवच है। इट इज आर्मर।
ये हमें बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे ही मन के आवेगों से बचाता है। हर छोटा अनैतिक समझौता उस कवच में एक दरार है। एक दरार से शायद कुछ ना हो, पर जब असली परीक्षा का समय आता है, कोई बड़ी मुश्किल या बड़ा लालच, तो वो कवच उन्हीं दरारों से टूट जाता है। तो फिर रोशनी कहाँ है? जागरूकता यानी सती या माइंडफुलनेस ही वो रोशनी है जो इस अंधेरे को मिटा सकती है, क्योंकि पाप असल में अंधेरा नहीं है। ये बस रोशनी की कमी है। जैसे ही आप अपने इरादे पर, अपनी आदत पर जागरूकता की रोशनी डालते हैं, अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। उसे लड़कर भगाना नहीं पड़ता, बस उसे देखना पड़ता है। एक आवाज, एक चोट और फिर खामोशी। हाँ। पर ये खामोशी सुकून वाली नहीं है ना। इसमें एक भारीपन है और एक सवाल उठता है कि सजा जो हम सोचते हैं इंसाफ के लिए दी जाती है, वो हमें अंदर से इतना खाली क्यों कर देती है? मतलब एक्शन तो खत्म हो जाता है, पर मन की बेचैनी वो क्यों नहीं जाते? शायद इसलिए क्योंकि जिसे हम इंसाफ कह रहे होते हैं वो अक्सर हमारे अपने अंदर की आग को किसी और पर फेंकने का बस एक तरीका होता है। अच्छा। हम सोचते हैं कि आग फेंकने से बुझ जाएगी, पर वो तो फेंकने वाले हाथ को ही सबसे पहले जलाती है। आज की हमारी बातचीत शायद इसी गुत्थी पर है कि दंड की पहली मार हमेशा देने वाले को ही क्यों लगती है। और ये पूरा विचार ये एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही इंसानी घटना से शुरू हुआ था, है ना? जेतवन मठ में, जहां सीनियर भिक्षुओं ने अपने से जूनियर 17 भिक्षुओं पर हमला कर दिया। हाँ, और वजह भी कोई बड़ी दार्शनिक बहस नहीं थी, सिर्फ रहने की जगह को लेकर एक मामूली झगड़ा। मुझे ये बात हैरान करती है कि कैसे एक छोटी सी बात, एक छोटा सा अहंकार इतनी बड़ी हिंसा में बदल गया। बुद्ध ने उसी घटना में इंसान के मन का पूरा नक्शा देख लिया था। उन्होंने समझाया कि हिंसा कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक चक्र है, एक साइकिल। हाँ, और ये हमेशा एक ही तरह से काम करता है। सबसे पहले आता है डर या खतरे का एहसास। जब हमें लगता है कि हमारा कुछ छिन रहा है, तो वो डर गुस्से में बदल जाता है, और गुस्सा आने के बाद दिमाग अपना खेल शुरू कर देता है। वो हमें समझाने लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। बिल्कुल। गुस्से के ठीक बाद मन में सफाई देने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे हम जस्टिफिकेशन कहते हैं। ये इसके हकदार हैं, इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। हाँ, ये सजा तो मिलनी ही चाहिए। वही, और जैसे ही ये आवाज मजबूत होते हैं, हम कर्म करते हैं, यानी सजा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और उस एक्शन के बाद आता है नतीजा, अंदरूनी तकलीफ, वो खोखलापन और ये एहसास कि हमने जो फेंका था वो घूमकर हम पर ही आ गिला है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक पूरा चक्र है कि गुस्सा करने से लेकर सजा देने तक, और फिर उसके बाद ये प्रक्रिया खत्म नहीं होती, ये हमारे अंदर चलती रहती है। हाँ, ये एक लूप है। रेज यानी अंधा गुस्सा, फिर जस्टिफिकेशन यानी खुद को सही ठहराना, फिर एक्शन यानी चोट पहुंचाना, और उसके बाद आता है पछतावा, जिसके बाद आता है रिग्रेट यानी पछतावा, और फिर ह्यूमिनेशन मतलब बार बार उसी घटना के बारे में सोचना, और इस सब का अंत होता है सफरिंग यानी पीड़ा में। बुद्ध ने ये बात 2500 साल पहले समझी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज का विज्ञान, मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही कह रहा है। मैंने पढ़ा था कि ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि बदला लेने के बारे में सोचने भर से दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में, जिसे कॉर्डेट न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें डोपामाइन रिलीज होता है। हाँ। हमें एक किक मिलती है, लगता है कि बदला मीठा है। दिमाग हमें धोखा देता है कि बदला लेने से सुकून मिलेगा, लेकिन स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि जिन लोगों ने असल में बदला लिया, वो बदला लेने के 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद और हफ्ते भर बाद भी उस घटना के बारे में उन लोगों से कहीं ज्यादा सोच रहे थे जिन्होंने बदला नहीं लिया था। वो उस चोट से कभी आजाद ही नहीं हो पाए। सजा ने उन्हें उस घटना से हमेशा के लिए बांध दिया। ये जो सजा देने वाले का भावनात्मक सफर है, इसकी परतें वाकई बहुत गहरी हैं। आपने कहा पहली परत है अंधा गुस्सा, रेज। ये वो पल है जब दुनिया सिमट जाती है और सिर्फ मैं और मेरी चोट दिखाई देती है। सामने वाला इंसान नहीं रहता, बस एक टारगेट बन जाता है। और उस गुस्से के ठीक बाद मन हमारा सबसे बड़ा वकील बन के खड़ा हो जाता है। ये दूसरी परत है, जस्टिफिकेशन। दिमाग हमारी क्रूरता को इंसाफ, अनुशासन या कभी-कभी कठोर प्रेम जैसे सुंदर नाम दे देता है। अच्छा, मतलब हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि हमने जो किया वो जरूरी था। बिल्कुल। ये वो सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं ताकि हम अपने किए के साथ जी सकें। लेकिन एक मिनट, क्या ये हमेशा एक झूठ ही होता है? कभी-कभी तो अनुशासन के लिए सजा जरूरी होती है, जैसे माँ बाप बच्चों को या टीचर स्टूडेंट्स को देते हैं। क्या वो भी सिर्फ अपने गुस्से को सही ठहरा रहे होते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ इरादे का फर्क है।
क्या एक्शन का मकसद दूसरे को सुधारना है या सिर्फ अपने गुस्से को बाहर निकालना है? एक पिता जब बच्चे को गलती पर पीटता है तो वो अक्सर अपनी हताशा और बेबसी निकाल रहा होता है। वो सोचता है कि वो अनुशासन सिखा रहा है, पर बच्चा डरना सीखता है, समझदारी नहीं। और वो पिता पल भर के लिए ताकत दिखाने के बाद खुद को सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करता है। उसकी जीत खोखली लगती है। ये जीत नहीं, ये तो अपनी बेबसी का प्रदर्शन है। और इसी एक्शन के बाद आता है वो खोखलापन जिसकी हम बात कर रहे थे, द रिकॉयल। सजा देने के बाद की बेचैनी, वो एहसास कि जीत तो गए पर फिर भी हार गए। यही वो दर्द है जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था। यह दर्द दूसरे को चोट लगने से बहुत पहले हमारे अंदर शुरू हो गया था। अच्छा। जिस पल हमने गुस्से को सजा देने के इरादे में बदला, चोट हमें उसी पल लग गई थी। एक्शन तो बस उसकी एक गूंज थी। और कभी-कभी इसी खोखलेपन से जन्म लेती है प्रज्ञा, द अवेकनिंग। जब यह एहसास होता है कि दर्द देने से दर्द खत्म नहीं होता, सिर्फ अपनी जगह बदलता है। हाँ, और उसकी पहली जगह हमेशा अपना ही मन होता है। ठीक है, मान लिया कि सजा देने वाला भी तकलीफ से गुजरता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अन्याय को होने दें। अगर कोई गलत करे तो उसे रोकना तो पड़ेगा। इसका विकल्प क्या है? क्या हम कुछ करें ही नहीं? ये तो अन्याय को बढ़ावा देने जैसा लगता है। यहीं पर हमें दो तरह के न्याय के बीच का फर्क समझना होगा। पहला है प्रतिक्रियात्मक न्याय, यानी दंड, रिएक्टिव जस्टिस। ये गुस्से और ताकत का मेल है। इसका पूरा ध्यान अतीत पर होता है। तुमने गलत किया, अब भुगतो। इसका लक्ष्य बदला लेना है, हिसाब बराबर करना। यह हिंसा के चक्र को बस आगे बढ़ाता है, उसे खत्म नहीं करता। और दूसरा है जागरूक न्याय, यानी धम्म, माइंडफुल जस्टिस। ये जागरूकता, संयम और करुणा का मेल है। इसका ध्यान अतीत पर नहीं, भविष्य पर होता है। अच्छा। इसका सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या सजा मिले, बल्कि ये है कि ये गलती दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। इसका लक्ष्य सुधारना है, बदला लेना नहीं। ये चक्र को तोड़ता है। ये तो आज की दौर से बहुत गहराई से जुड़ता है, खासकर सोशल मीडिया पर। ये जो कैंसल कल्चर वाली बात है, वहां भी तो लोग इंसाफ के नाम पर किसी की एक गलती पर उसकी पूरी जिंदगी, उसका करियर तबाह कर देते हैं। क्या वो भी इसी रिएक्टिव जस्टिस का एक रूप है? वो इसका सटीक उदाहरण है। वो भीड़ भी तो यही दावा करती है कि वो सही के लिए लड़ रही है। बिल्कुल, वहां गुस्सा है, ताकत का प्रदर्शन है और अतीत की गलती पर सजा देने की जल्दी है। भविष्य में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। हम सब कहीं ना कहीं इंसाफ के नाम पर वही क्रूरता कर रहे हैं जिससे हम नफरत करने का दावा करते हैं। हम सब बदला लेने वाले बन गए हैं, सुधारने वाले नहीं। तो इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? क्या कोई रास्ता है? धम्मपद का श्लोक 134 इसी का रास्ता दिखाता है। टूटे हुए घंटे की तरह जो चोट लगने पर भी आवाज नहीं करता, तुम खुद को खामोश कर लेते हो। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत गहरा है। जब चोट लगे, जब कोई आपको उकसाए, तो प्रतिक्रिया मत दो। उस चोट की ऊर्जा को बिना अपनाए शांत हो जाओ। उसे वापस मत फेंको। यही असली ताकत है, कमजोरी नहीं। लेकिन ये बातें सुनने में बहुत आदर्शवादी लगती हैं। दूसरा गाल आगे कर दो या अपने दुश्मन जैसा मत बनो। असल जिंदगी में जब चोट लगती है तो पहली इच्छा तो बदला लेने की ही होती है। उस वक्त इतना संयम रखना तो लगभग नामुमकिन लगता है। नहीं, ये संत बनने की बात नहीं है, ये समझदार बनने की बात है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला अपने दुश्मन जैसा न बनना है। क्यों? क्योंकि जिस पल आप बदला लेने के लिए उसके स्तर पे उतरते हैं, आप हार जाते हैं। उसने आपको नियंत्रित कर लिया। ईसाई धर्म में जब कहा जाता है कि जिसने पाप न किया हो वो पहला पत्थर मारे, तो ये सजा देने से पहले आत्मचिंतन की मांग है। ये याद दिलाता है कि हम सब अधूरे हैं। और भारतीय दर्शन का तो आधार ही अहिंसा परमो धर्म है। हाँ, और अहिंसा को सर्वोच्च धर्म क्यों कहा गया? क्या सिर्फ इसलिए कि चोट पहुंचाना बुरा है? नहीं, क्योंकि ये जानवर की तरह प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन करने की जगह इंसान की तरह सोच समझकर जवाब यानी रिस्पॉन्स चुनने की क्षमता है। अच्छा। इम्पल्स और एक्शन के बीच की जो वो जगह है, वो चुनाव करने की ताकत, वही धर्म है। बदला लेना एक इम्पल्स है, एक मजबूरी है। माफ करना या सुधार का रास्ता चुनना एक चॉइस है, एक ताकत है। इसे शायद एक रूपक से बेहतर समझा जा सकता है। आप जहर से भरा एक प्याला किसी पर फेंकते हैं, शायद कुछ बूंदें उस पर गिरती हैं, पर वो पूरा प्याला, वो तो आपके हाथ और आपके मन को पहले ही जला चुका होता है। बिल्कुल। हिंसा का असर हमेशा दो तरफा होता है और पहला असर हमेशा करने वाले पर होता है।
तो इस पूरी बातचीत से मैं ये समझ रही हूं कि सजा देना ताकत का नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि हमारा अपने ही मन पर नियंत्रण नहीं है। ये इस बात की स्वीकारोक्ति है कि किसी और ने आपके मन की शांति को नियंत्रित कर लिया है। यही इसका सार है। असली ताकत सजा देने में नहीं, सजा को रोक पाने में है। उस गुस्से और एक्शन के बीच के उस एक पल के ठहराव में, उस खाली जगह में हमारी सारी इंसानियत बसती है। वो एक पल का मौन ही हमें जानवर बनने से रोकता है। तो सच्चा न्याय वो है जो गुस्से से नहीं, करुणा से शुरू होता है। हाँ, वो न्याय जो बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि दर्द के चक्र को खत्म करने के लिए काम करता है। वो न्याय जो कहता है, मैं तुम्हारी चोट समझता हूं और इसीलिए मैं तुम्हारी चोट का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं इस दर्द को तुम पर वापस नहीं फेंकूंगा। चक्र को तोड़ने की शक्ति इसी समझ में है। जो दूसरों को दर्द देता है वो पहले अपने मन को तोड़ता है। दंड की पहली मार हाथ में नहीं, दिल में लगती है। और आप जो दंड उठाते हैं वो सबसे पहले खुद अपने खिलाफ उठाते हैं। कभी आईने में झांकते हुए या सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस का फूलना, हाँ, या फिर हाथ में आई वो हल्की सी कंपी। हाँ, वो पहला पल जब शरीर याद दिलाता है कि वक्त अपनी चाल चल रहा है। बिल्कुल और ये चर्चा मतलब किसी उदासी के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस सच्चाई के बारे में है जिससे हम सब गुजरते हैं, बुढ़ापा, जिसे धम्मपद में जरावग कहा गया है। हाँ। तो सवाल यह है कि क्या ये अंत है या समाज का कोई नया दरवाजा? और यही इस पूरी बातचीत की नींव है। बुद्ध की शिक्षा में बुढ़ापे को एक त्रासदी की तरह नहीं देखा गया, अच्छा, बल्कि मुक्ति के एक अवसर की तरह। अगर हम बुद्ध के जीवन की कहानी देखें तो उनके जो 4 दृश्य थे, फोरसाइट्स, हाँ, उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति को देखना ही उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जब उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि ये क्या है, तो जवाब मिला, ये बुढ़ापा है। और ये सबको होगा, ये वो राजा हो या रंक, इस दुख का अनुभव करना ही है। तो ये चर्चा इसी बात पर है कि कैसे हम उसे स्वीकार करें जिससे लड़ना असंभव है, और इस प्रक्रिया में डर को ज्ञान में कैसे बदलें। चलिए फिर इसी यात्रा पे चलते हैं। शुरुआत करते हैं उस एहसास से जो हम सबने महसूस किया है, यौवन का घमंड। हाँ, वो तो है। वो दौर जब लगता है कि शरीर हमेशा ऐसा ही रहेगा, कि हम अमर हैं, मजबूत, तेज, कभी न थकने वाला। हाँ, और फिर वो पहला झटका लगता है, पहला सफेद बाल या चेहरे पर पहली लकीर। वो पल जब हमारा वो भ्रम जो है वो टूटता है। और आज के दौर में तो ये झटका और भी जोर से लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो वैश्विक एंटी एजिंग इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी होगी? $68 बिलियन से भी ज्यादा की। 68 बिलियन, ये तो कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। बिल्कुल, मतलब हम बुढ़ापे से इतना डरते हैं कि हमने उससे लड़ने के लिए एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत डर नहीं रहा, नहीं, ये एक सामाजिक जुनून बन गया है। हाँ, और ये जुनून अब सिर्फ 50 या 60 की उम्र में शुरू नहीं आता। लोग अपने 20s और 30s में ही प्रिवेंटिव बोटॉक्स जैसी चीजों के बारे में सोचने लगे हैं। ये तो समय से लड़ने की एक सामाजिक कोशिश है। हाँ, लेकिन ये लड़ाई बाहरी नहीं है, ये अंदरूनी है। पर ये डर सिर्फ झुर्रियों या सफेद बालों का तो नहीं है ना, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अपनी पहचान खोने जैसा है। हाँ, ये सिर्फ बुढ़ापे का डर नहीं, बल्कि अपनी पहचान खोने का डर है। मैं कौन हूं अगर मैं वो नहीं रहा जो मैं था। मनोविज्ञान में एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत है, टेरर मैनेजमेंट थियोरी कहते हैं उसे। टेरर मैनेजमेंट थियोरी, ये सुनने में काफी गहरा और अकादमिक लगता है। हाँ, पर इसका मूल विचार बहुत सरल है। क्या है वो? वो ये है कि हम इंसानों में कहीं गहरे में अपनी मौत का डर छिपा होता है, और उस डर से निपटने के लिए हम उन चीजों को कसकर पकड़ लेते हैं जो हमें अमर होने का एहसास दिलाती हैं। हमारा कल्चर, हमारे विश्वास, हमारी पहचान। और यौवन भी एक ऐसी ही पहचान है। बिल्कुल, जब वो जाने लगती है तो हमें अपनी नश्वरता का एहसास होने लगता है और हम घबरा जाते हैं। धम्मपद का श्लोक 147 इसी सच्चाई की ओर इशारा करता है। वो शरीर को एक रंगीन तस्वीर, घावों का ढेर, अस्थिर और लालसा से भरा हुआ बताता है। मतलब बुद्ध की शिक्षा यही है कि शरीर की इस असलियत को देखो, उससे भागो मत। भागो मत। और ये भागने की कोशिश ही शायद असल संघर्ष को जन्म देती है। हाँ, वो दौर जब इंसान इस सच्चाई को नकारता है, समय से लड़ने की हर मुमकिन कोशिश करता है। एक आंतरिक युद्ध जैसा। हाँ, जैसे कोई समंदर की एक ऐसी लहर को रोकने की कोशिश कर रहा हो जिसे रोकना ही नहीं है। लेकिन फिर शायद एक बदलाव का पल आता है,
किसी बुजुर्ग को गरिमा और शांति से चलते हुए देखकर ये एहसास होता है कि लड़ने में नहीं बल्कि स्वीकार करने में शक्ति है। और यहीं बुद्ध की मूल शिक्षा सामने आती है। सब कुछ बदलेगा। जो बदलाव को दुश्मन समझेगा वो जीवन से लड़ेगा। और ये संघर्ष ही दुख का मूल है। बिल्कुल। यहाँ बुढ़ापे का एक गहरा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स काम करता है। कैसा पैराडॉक्स? जैसे जैसे शरीर कमजोर होता है, हमारी जागरूकता और गहरी होती जाती है। शारीरिक पतन आध्यात्मिक स्पष्टता का रास्ता बन सकता है। हाँ। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन कई लोगों के लिए शारीरिक पतन सिर्फ दर्द, बीमारी और दूसरों पर निर्भरता लाता है। क्या हम इस विचार को ज्यादा आदर्शवादी बनाकर असलियत की पीड़ा को नजरअंदाज तो नहीं करें? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। पीड़ा वास्तविक है, दर्द वास्तविक है। सही। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि बुढ़ापा सुखद है। उन्होंने उसे दुख के हिस्से के रूप में ही पहचाना। तो फिर अंतर कहाँ है? अंतर दृष्टिकोण का है। क्या हम सिर्फ उस दर्द और पतन से अपनी पहचान जोड़ते हैं या हम उस चेतना से अपनी पहचान जोड़ते हैं जो इस दर्द को देख रही हैं? अच्छा। जब शरीर की सीमाएं हमें बाहरी दुनिया की भागदौड़ से रोकती हैं, तो यह हमें पहली बार अपने भीतर देखने का मौका देती है। तो ये एक तरह का सौदा है। हाँ, शरीर की बाहरी शक्ति के बदले मन की आंतरिक स्पष्टता। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बाहर की दुनिया की चकाचौंध कम होती है, हमारे अंदर की दुनिया हमें ज्यादा साफ नजर आने लगती है। ठीक यही बात धम्मपद के श्लोक 151 में कहा गया है कि शाही रथ भी घिस जाते हैं और ये शरीर भी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन धम्म यानी सत्य का मार्ग, हाँ, वो कभी पुराना नहीं होता। जो चीजें भौतिक है वे समय के साथ खत्म होंगी, लेकिन जो ज्ञान है, जो सत्य है, जो चेतना है, उस पर समय का कोई असर नहीं होता। और जब ये स्वीकृति आती है तो लड़ने में जो ऊर्जा बर्बाद हो रही थी वो मुक्त हो जाती है। हाँ, शायद तभी एक अलग तरह की शांति और कोमलता पैदा होती है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ पूरब का ज्ञान नहीं है। हजारों साल पहले एक पूरी तरह से अलग सभ्यता, कौन सी? प्राचीन रोम के स्टोइक्स, वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे, बस उनका रास्ता अलग था। अच्छा, स्टोइक्स, उन्हें तो हम अक्सर भावनाओं को दबाने वाले कठोर दार्शनिकों के रूप में जानते हैं। हाँ, पर उनका एक मूल सिद्धांत था मेमेंटो मोरी। मेमेंटो मोरी, इसका मतलब? याद रखो कि तुम मरोगे। ये तो डरावना लगता है। नहीं, ये विचार डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए था। जब पता हो कि समय सीमित है, तो हम छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देते हैं। लेकिन एक आम इंसान इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? क्या इसका मतलब है कि हम हर रोज मौत के बारे में सोचकर दुखी हों? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि जब आप ट्रैफिक में फंसे हों या किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आ रहा हो, तो एक पल के लिए रुक कर सोचें, जीवन के इस बड़े कैनवस पर क्या ये चीज वाकई मायने रखती है? ये आपको छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठने में मदद करता है और आपको याद दिलाता है कि अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर लगाएं जो सच में जरूरी हैं। रिश्ते, सीखना और अपने मन की शांति। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है, और जहां तक मुझे याद है ज़ेन बौद्ध धर्म में भी कुछ ऐसा ही है, वाबी साबी की अवधारणा। हाँ, लेकिन उसका जोर थोड़ा अलग है। वाबी साबी अधूरी, अस्थायी और अपूर्ण चीजों में सुंदरता देखता है। जैसे सोचिए, एक बिल्कुल नई चमकदार कार और एक पुरानी विंटेज कार जिस पर वक्त के निशान हैं, खरोंचे हैं, जिसकी अपनी एक कहानी है। हाँ, वाबी साबी उस विंटेज कार की सुंदरता को पहचानना है। लेकिन क्या ये नजरिया, मतलब अधूरी चीजों में सुंदरता ढूंढना, आज की परफेक्शन वाली दुनिया में प्रैक्टिकल है? जब हर कोई इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाकर अपनी सबसे अच्छी तस्वीर दिखाना चाहता है, तो क्या वाबी सेबी जैसी सोच हमें पीछे नहीं छोड़ देगी? हाँ, ये एक तरह का विद्रोह है, उस परफेक्शन के खिलाफ एक शांत विद्रोह। ये नजरिया हमें सिखाता है कि हमारे चेहरे की झुर्रियां या सफेद बाल खामियां नहीं हैं, बल्कि हमारे अनुभव और हमारी कहानी के निशान हैं। बिल्कुल, वो इस बात का सबूत है कि हमने जीवन जिया है। इसी तरह भारत की आश्रम व्यवस्था में वृद्धावस्था को वानप्रस्थ और संन्यास के चरणों से जोड़ा गया है। ये बाहरी दुनिया की जिम्मेदारियों से हटकर आंतरिक खोज का समय है, एक स्वीकृत और सम्मानित समय। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो इन सभी दर्शनों का, मतलब स्टोइक्स, ज़ेन, भारतीय आश्रम व्यवस्था, सबका मूल विचार यही लगता है कि जब इंसान ये मान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं,
तब वो असली आजादी का अनुभव करता है। सही। ज्ञान वो है जो शरीर के बूढ़ा होने पर भी जवान रहता है। सही कहा। जब पहचान शरीर से हटकर उस चेतना पर चली जाती है जो शरीर को देख रही है, जो इस पूरे नाटक का साक्षी है, तो डर खत्म हो जाता है। क्योंकि वो चेतना ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। वो समय से परे है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि जरावग का संदेश बुढ़ापे से डरना नहीं बल्कि जागना है। समस्या बुढ़ापा नहीं बल्कि यौवन से हमारा गहरा लगाव है। लगाव, बिल्कुल। हम उस चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं जो स्वभाव से ही बदलने वाली है, और इसी पकड़ में सारा दुख छिपा है। और इसी बात पर एक अंतिम गहरा विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं जिस पर वे मनन कर सकें। क्या? ये शरीर, ये मन, ये सब कुछ जो हर पल बदल रहा है, इसे देखने वाला कौन है? क्या वो कभी बूढ़ा होता है? समय समाप्त होने से पहले क्या हम अपने उस असली घर लौट सकते हैं? कभी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अंदर ना एक जंग सी चल रही है। दिल एक तरफ खींच रहा होता है, दिमाग दूसरी तरफ, और दोनों के शोर में हम कहीं बीच में फंस गए हैं। हाँ, और एक आवाज है जो लगातार गूंजती रहती है। मैं, मेरा, मुझे। बिल्कुल, एक ऐसा शोर जो कभी बंद ही नहीं होता, हर फैसले पे, हर बातचीत पर हावी रहता है। और यही आज हमारी बातचीत का केंद्र है। मतलब ये शोर, ये अंदर का तनाव, ये आता कहाँ से है? हाँ। जो विचार आज हम देख रहे हैं वो अत्वग यानी स्व पर आधारित बौद्ध शिक्षाओं से निकले हैं। अत्वग? हाँ, पर ये कोई मतलब किताबी दर्शन नहीं है। इसे आप एक तरह से साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड समझिए। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड? ये सुनने में काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। हाँ, मानसिक तनाव को उसकी जड़ से खत्म करने का एक नजरिया। लेकिन ये विचार थोड़ा उलझाने वाला भी है। हाँ। हमारे नोट्स का जो सार है वो ये है कि स्व या सेल्फ वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम खोजते हैं, बल्कि ये एक कहानी है जिसे हमारा मन हर पल गढ़ता रहता है। बिल्कुल। एक मिनट, अगर ये सच है तो ये तो सब कुछ ही बदल देता है ना? बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही मेरा का भाव आता है, मेरा शरीर, मेरी राय, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी सफलता, उसी पल दुख की शुरुआत हो जाती है, जिसे दुख कहा गया है। दुख? हाँ, सारा डर, सारा लालच और हर तरह का जो संघर्ष है वो इसी एक गलतफहमी से पैदा होता है कि कोई एक ठोस स्थायी मैं है जिसे हर हाल में बचाना है। हाँ, और जिसे दूसरों से बेहतर बनाना है। ठीक है, ये बात सैद्धांतिक तौर पे समझ में आती है, लेकिन अगर ये मैं सिर्फ एक कहानी है तो ये इतनी असली क्यों लगती है, इतनी मजबूत क्यों महसूस होती है? क्योंकि ये कहानी 4 बहुत मजबूत स्तंभों पर टिकी है। 4 स्तंभ? हाँ, और ये प्रक्रियाएं लगातार हमारे अंदर चलती रहती हैं। अच्छा, तो पहला क्या है? पहला है हमारी यादें, हमारी मेमोरी। आप सोचिए, मन ना एक बहुत चालाक एडिटर की तरह काम करता है। एडिटर? कैसे? वो अतीत की लाखों घटनाओं में से कुछ को चुनता है। अच्छा। खासकर वो जिनमें भावनाएं बहुत तेज थीं, और उन्हें जोड़कर एक कहानी बनाता है। मैं कौन था और इसलिए आज मैं कौन हूँ। बिल्कुल, वो यादें जो हमारी इस कहानी को सपोर्ट करती हैं, उन्हें बार बार दोहराया जाता है और बाकी सब वो भुला दिया जाता है। ये तो सच है, हम अक्सर खुद को अपनी पुरानी गलतियों या सफलताओं से ही पहचानते हैं। अच्छा, तो दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा है इच्छा, डिजायर। इच्छा। यहाँ मन एक आर्किटेक्ट बन जाता है। ये भविष्य के एक बेहतर मैं का नक्शा तैयार करता है। एक ऐसा मैं जो ज्यादा सफल होगा, ज्यादा खुश होगा। हाँ, जिसे सब पसंद करेंगे। और यही कल्पना, भविष्य का ये सपना हमारे आज में एक स्थायी असंतोष पैदा करता है। हम हमेशा उस भविष्य के मैं तक पहुंचने की दौड़ में रहते हैं और इस पल में जो हैं उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाते। और तीसरा स्तंभ, वो तो शायद हम आज के दौर में सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। तुलना, कंपैरिजन। हाँ, यहाँ मन एक जज बन जाता है जो बिना थके लगातार दूसरों से हमारी तुलना करता रहता है। मैं उससे बेहतर हूँ या बदतर, मेरे पास उससे ज्यादा है या कम। हाँ, हमारा पूरा वजूद दूसरों के मुकाबले में तय होने लगता है। इससे या तो अहंकार पैदा होता है या फिर ईर्ष्या। सही बात है, शांति कभी नहीं मिलती। तो मन अतीत की कहानी बनाता है, भविष्य के सपने बुनता है और दूसरों से तुलना करता है। लेकिन ये सब करता क्यों है? इसे इस कहानी को बचाने की इतनी जरूरत क्यों है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। क्या इसके पीछे कोई गहरा डर काम कर रहा है? वही चौथा
और सबसे मजबूत स्तंभ है भय। फियर। अच्छा, यहाँ मन एक पहरेदार या एक रक्षक बन जाता है। किस चीज का रक्षक? उसी कहानी का, उसी छवि का जिसे उसने स्मृति, इच्छा और तुलना से बनाया है। अपनी इज्जत, अपनी पहचान, अपनी राय खोने का डर। तो ये एक ऐसा किला है जिसकी हम दिन रात पहरेदारी करते हैं। और यही पहरेदारी हमारी सारी ऊर्जा खत्म कर देती है। एक मिनट, ये सब सुनने में जितना दिलचस्प है उतना ही परेशान करने वाला भी है। अगर ये मैं सिर्फ यादों, इच्छाओं, तुलनाओं और डर से बनी एक कहानी है, तो फिर सच क्या है? तो फिर मैं कौन हूँ? क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? सुबह बिस्तर से कौन उठता है? ये बातचीत कौन कर रहा है? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब कुछ नहीं या शून्यवाद नहीं है। तो फिर क्या है? बात ये नहीं है कि आप कुछ नहीं है, बल्कि ये है कि आप कोई स्थिर चीज नहीं है। आप एक लगातार चलती हुई प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया? हाँ, बौद्ध शिक्षा में से पंच स्कंद या 5 प्रवाहों का संगम कहा गया है। पंच स्कंद? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे आसान करते हैं, जिसे हम मैं कहते हैं, वो इन 5 प्रक्रियाओं का एक साथ बहना है बस। ठीक है, ये 5 प्रवाह क्या है? पहला है रूप। रूप मतलब हमारा शरीर और हमारी 5 इंद्रियां जो दुनिया से जानकारी लेती हैं। अच्छा। दूसरा है वेदना, यानी हर अनुभव से पैदा होने वाली भावना, सुखद, दुखद या फिर न्यूट्रल। ठीक है। तीसरा है संज्ञा। ये मन की वो प्रक्रिया है जो चीजों को पहचानती है, उन्हें नाम देती है, लेबल लगाती है, जैसे यह कुर्सी है या अच्छा है या बुरा है। रूप, वेदना, संज्ञा। ठीक है, और बाकी 2? चौथा है संस्कार। संस्कार। ये हमारी मानसिक आदतें हैं, हमारी प्रवृत्तियां, हमारे आवेग। किसी स्थिति में गुस्सा करना, किसी बात पर खुश हो जाना, ये सब हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा है। और 5वां है विज्ञान, यानी चेतना। वो कच्ची जागरूकता जो किसी भी इंद्रिय के अपने विषय के संपर्क में आने से पैदा होती है। जैसे आंख का रंग के संपर्क में आने से देखने की चेतना। बिल्कुल। बस उतना ही? अरे, तो इसका मतलब ये है कि जिसे मैं अपनी पर्सनैलिटी या मैं कहता हूं, वो असल में इन 5 लगातार बदलती हुई धाराओं का एक कॉकटेल है। हाँ। कोई एक स्थायी चीज नहीं। जब मैं सुबह एक कप चाय पीता हूं, तो कप का दिखना रूप, चाय की गर्मी का एहसास वेदना, मन का उसे चाय कहना संज्ञा, उसे पीने की आदत संस्कार, और इस पूरे अनुभव की जागरूकता विज्ञान। बस यही सब हो रहा है। कोई अलग से मैं नहीं है जो चाय पी रहा है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और इसी समझ में एक गहरा विरोधाभास छिपा है। कैसा विरोधाभास? हम एक स्थिर स्व को कसकर पकड़ने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। हाँ। और यही कोशिश हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अस्थिरता और चिंता पैदा करती है। तो सच्ची स्थिरता कहाँ से आती है? सच्ची आंतरिक स्थिरता, जिसे भीतरी आजादी कहा गया है, वो इस अहंकार को छोड़ने से आती है। जब आप एक निश्चित कुछ होने की जरूरत को छोड़ देते हैं। आप एक प्रक्रिया हैं, कोई वस्तु नहीं। सही। और ये प्राचीन ज्ञान आज के सोशल मीडिया के दौर में तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत ज्यादा। हम सब एक बनाई और सजाई हुई ऑनलाइन छवि से चिपके रहने के कितने दबाव में रहते हैं। हाँ। ये पर्सनल ब्रांडिंग का जो चलन है, बिल्कुल वही है, जहां हम खुद को एक प्रोडक्ट की तरह पेश करते हैं। ये तो उन 4 स्तंभों का एक मॉडर्न वर्जन ही लगता है। एकदम। हम अपनी यादों का एक ब्रांड स्टोरी बनाते हैं, भविष्य के लिए लाइफ गोल सेट करते हैं, और लगातार दूसरों के फॉलोअर्स, लाइक्स और वेकेशन की तस्वीरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। और फिर उस ऑनलाइन पर्सनालिटी पर आने वाले किसी भी नेगेटिव कमेंट से डरते हैं। ये अहंकार का एक डिजिटल किला है, और शायद पहले के किसी भी किले से ज्यादा थका देने वाला है। और ओवरथिंकिंग, मुझे लगता है ये भी इसी से जुड़ा है। हर बातचीत, हर ईमेल का घंटों तक विश्लेषण करना, ये अहंकार की रक्षा के लिए मन का लगातार सोचते रहना ही तो है। ये पक्का करना कि मेरी छवि को कोई खतरा तो नहीं है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ये बहुत थका देने वाला काम है, सच में। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इस सच्चाई तक सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं पहुंचा। अच्छा। हाँ, ये कमाल की बात है कि अलग अलग संस्कृतियों और समय में लोग एक ही जैसे नतीजे पर पहुंचे हैं। जैसे कि क्या स्टोइक दर्शन, जो बिल्कुल अलग दुनिया में प्राचीन रोम और ग्रीस में पनपा, उसमें भी ऐसी कोई बात है? हाँ बिल्कुल। स्टोइक दर्शन में प्रोसोचे का एक सिद्धांत है, जिसका मतलब है ध्यान देना या आत्मनिरीक्षण। वो कहते थे कि घटनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है,
लेकिन उन पर हमारी अपनी राय, हमारे जजमेंट पर हमारा पूरा नियंत्रण है। तो उनका ध्यान भी अपने अहंकार की हरकतों पर नजर रखने पर था। हाँ, बिना उनसे जुड़े हुए। लक्ष्य वही था, मन की आंतरिक शांति, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न हो। और सूफीवाद में भी तो फना का जिक्र आता है, क्या वो भी इसी से मिलता जुलता है? बिल्कुल। फना का अर्थ है अहंकार का विघटन या स्व का ईश्वर में विलीन हो जाना। रूमी ने कहा था, मरने से पहले मर जाओ। हाँ, उसका मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि उस झूठे मैं का अंत है। उनका मानना था कि जब तक ये मैं बीच में खड़ा है, तब तक सच्चाई का अनुभव नहीं हो सकता। तो इन सब में एक ही धागा है। एक ही धागा है। जिसे हम अपनी आत्मा समझते हैं, वो शीशा नहीं, धुंध है। आत्मा शीशा नहीं, धुंध है। एक ऐसी धुंध जिसमें हम अपना ही बनाया अक्स देखने की कोशिश करते रहते हैं। ये रूपक बहुत शक्तिशाली है। या जैसे समुद्र की लहर खुद को तब तक एक अलग इकाई समझती है जब तक वो किनारे से टकराकर वापस समुद्र नहीं बन जाती। बिल्कुल। तो ये पूरी यात्रा एक तरह से भ्रम और शोर से शुरू होती है, फिर सवाल पूछने की बेचैनी से गुजरती है, और अंत में एक स्पष्टता और शांति तक पहुंचती है। और उस स्पष्टता में एक गहरा सच छिपा है। क्या? ये समझ कि इस स्व का टूटना कोई दुखद घटना नहीं है, बल्कि आजादी है। आजादी है। आत्मा का टूटना दुख नहीं, आजादी है। ये अंत नहीं, बल्कि मुक्ति है। उस भारी बोझ को ढोने से मुक्ति जो कभी हमारा था ही नहीं। जब मैं की धड़कन शांत होती है, तब शांति धड़कने लगती है। हम एक ऐसे स्व को बचाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं जो शायद था ही नहीं। जब ये एहसास होता है तो डर की जड़ें अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। सही बात है। डर हमेशा कुछ खोने का होता है, इज्जत, पैसा, पहचान। लेकिन अगर कोई स्थायी मैं है ही नहीं, जैसे कुछ खोना पड़े, तो डर कहाँ टिकेगा? ठीक, यही बात है। ये खालीपन नहीं है, ये खुलापन है। जब आप एक किरदार निभाने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब आप पहली बार पूरी तरह से मौजूद हो पाते हैं। और तब करुणा। हाँ, तब करुणा स्वाभाविक रूप से पैदा होती है, क्योंकि बचाने के लिए कोई अपना और लड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं होता। आप बस उस विशाल जागरूकता का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें सब कुछ घट रहा है। ये सब सुनने और समझने के बाद मन शांत तो हो रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल अब भी बाकी है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद किसी जवाब पर नहीं पहुंचता, बल्कि एक नई और भी गहरी खोज को प्रेरित करता है। पूछिए। अब मैं नहीं रहा, तो कौन है ये जो सुन रहा है? हर तरफ बस आवाजें ही आवाजें हैं, सोशल मीडिया पर, न्यूज में और हमारे अपने दिमाग में भी। एक ही घटना पर हजार रायें। हाँ। कोई तारीफ कर रहा है तो कोई उसी की निंदा। बिल्कुल। जो आज हीरो है कल विलेन बन जाता है। तो इस लगातार गूंजते शोर में कभी कभी रुककर सोचने का मन करता है कि क्या ये दुनिया सच में इतनी उलझी हुई है, या फिर शायद समस्या इसे देखने के तरीके में है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। हम अक्सर दुनिया को एक बाहरी ठोस हकीकत की तरह देखते हैं। हाँ, कि वो एक जगह है जो हमसे अलग है और जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन कई प्राचीन दर्शन, खासकर बौद्ध धर्म, एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। क्या? एक बार भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि ये दुनिया इतनी अशांत क्यों है, तो उनका जवाब बाहर की तरफ नहीं था। उन्होंने कहा, लोक यानी यह दुनिया कहीं और नहीं, बल्कि तुम्हारे ही इस शरीर में, तुम्हारी धारणाओं और तुम्हारे मन के साथ पैदा होती है। एक मिनट, ये बात सुनने में बहुत गहरी है, पर इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर दुनिया मेरे अंदर ही बनती है, तो फिर हम सब एक ही ट्रैफिक जैम में क्यों फंसते हैं? वो ट्रैफिक तो असली है, वो मेरे मन की उपज तो नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ पर फर्क समझना जरूरी है, घटना और अनुभव के बीच का। घटना और अनुभव। हाँ, ट्रैफिक जैम एक बाहरी घटना है, एक तथ्य है, लेकिन उस जैम में फंसे दो लोगों का अनुभव बिल्कुल अलग हो सकता है। अच्छा, कैसे? एक व्यक्ति गुस्से और बेचैनी से भरा हो सकता है, हॉर्न बजा रहा है, उसे लग रहा है कि उसकी दुनिया ही तबाह हो गई। दूसरा व्यक्ति शायद उसी वक्त का इस्तेमाल म्यूजिक सुनने में कर ले, और उसके लिए वो बस एक सामान्य देरी हो। घटना एक थी, पर दुनियाएं दो थीं। तो आप कह रहे हैं कि असल चीज वो फिल्टर हैं जिनसे हम घटनाओं को देखते हैं, और यही फिल्टर हमारी अपनी हकीकत बनाते हैं। बिल्कुल। मनोविज्ञान और दर्शन दोनों ही ये मानते हैं कि हम असल दुनिया को सीधे सीधे अनुभव नहीं करते, हम उसे अपने मन के बनाए हुए 5 शक्तिशाली फिल्टरों से छान कर देखते हैं। और अनजाने में यही फिल्टर हमारी व्यक्तिगत दुनिया का निर्माण करते हैं।
ठीक है, तो चलिए इन फिल्टरों को एक एक करके समझते हैं। पहला कौन सा है? पहला और सबसे शक्तिशाली फिल्टर है तृष्णा। क्रेविंग। हाँ, क्रेविंग। जब हमारे मन में किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा होती है, चाहे वो पैसा हो, पहचान हो या प्यार, तो पूरी दुनिया एक बाजार की तरह लगने लगती है। मतलब? लोग या तो प्रतियोगी नजर आते हैं या फिर उस चीज को पाने का जरिया। सही। हर बातचीत, हर रिश्ता एक लेन-देन बन जाता है। और ये सिर्फ प्रमोशन जैसी बड़ी चीजों के लिए ही नहीं होता होगा, है ना? मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजों में भी दिखता है। जैसे कि? जैसे सोशल मीडिया पर लाइक्स की चाहत। अगर किसी फोटो पर उम्मीद से कम लाइक्स आएं, तो लगता है जैसे दुनिया ने हमें अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जबकि हकीकत में शायद लोगों ने बस पोस्ट देखी ही ना हो। वो छोटी सी इच्छा हमारे पूरे दिन का अनुभव बदल देती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और दूसरा फिल्टर है भय। फियर। फियर। डरा हुआ मन एक खतरनाक दुनिया का निर्माण करता है। अगर हमें धोखा मिलने का डर है, तो हम हर किसी के इरादों पर शक करने लगते हैं। सही बात है। अगर हमें असफलता का डर है, तो हम हर नई चुनौती को एक खतरे की तरह देखते हैं, अवसर की तरह नहीं। आजकल तो ये बहुत ज्यादा दिखता है। न्यूज़ या सोशल मीडिया पर लगातार बुरी खबरों देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया सच में एक खतरनाक जगह बन गई है। भले हमारे आसपास सब कुछ शांत हो, हाँ? हमारा मन उस डर के फिल्टर से दुनिया को देखने लगता है और हमें हर जगह खतरा ही नजर आता है। सही कहा। और डर अक्सर हमारे अतीत से जुड़ा होता है, जो हमें तीसरे फिल्टर पर लाता है, स्मृति। मेमोरी। मेमोरी। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसी देखते हैं जैसे हम हैं। हमारे पुराने अनुभव, अच्छे और बुरे, वो एक चश्मा बन जाते हैं। बिल्कुल। अगर किसी को स्कूल में सबके सामने बोलने में एक बुरा अनुभव हुआ हो सकता है कि वो जिंदगी भर किसी भी मीटिंग में बोलने से डरे। उसके लिए हर मीटिंग वही पुराना क्लासरूम बन जाती है। यानी वो वर्तमान में नहीं, बल्कि अपनी स्मृति की परछाई में जी रहा होता है। और स्मृति से ही उम्मीदें भी जन्म लेती हैं। तो शायद वो चौथा फिल्टर है। हाँ, चौथा फिल्टर है प्रतीक्षा, यानी एक्सपेक्टेशन। और ये शायद दुखों का सबसे बड़ा कारण है। दुख अक्सर हकीकत से नहीं, बल्कि हकीकत और हमारी उम्मीदों के बीच के अंतर से पैदा होता है। हाँ, ये तो सच है। हमने सोचा था कि दोस्त हमारे जन्मदिन पर कुछ खास करेंगे, और जब वो नहीं करते तो हमें दुख होता है। समस्या दोस्तों में नहीं, हमारी उस उम्मीद में थी जिससे हमने पहले से ही अपने मन में बना लिया था। और आखिरी फिल्टर कौन सा है? आखिरी और सबसे अदृश्य फिल्टर, वो है संस्कार, यानी कंडीशनिंग। कंडीशनिंग। हमारे समाज, परिवार और संस्कृति ने हमें जो सिखाया है, वो हमारी नॉर्मल की परिभाषा बन जाता है। सफलता का मतलब क्या है, एक अच्छे जीवन का मतलब क्या है, क्या सही है और क्या गलत। ये सब हमारे संस्कार तय करते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि ये हमारे अपने विचार हैं, पर असल में वो हमारे भीतर डाली गई एक प्रोग्रामिंग है। तो ये 5 फिल्टर, तृष्णा, भय, स्मृति, प्रतीक्षा और संस्कार, ये मिलकर तय करते हैं कि हम उस ट्रैफिक जैम में हॉर्न बजाएंगे या म्यूजिक सुनेंगे। बिल्कुल। अब इसे एक बहुत ही सामान्य रोजमर्रा के उदाहरण से देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए आप ऑफिस पहुंचती हैं और आपका एक सहकर्मी, जिसे आप जानती हैं, हाँ। वो आपको देखकर बिना मुस्कुराए आगे बढ़ जाता है। एक बहुत छोटी सी घटना। ठीक है, एक सामान्य घटना। अब यहाँ 2 अलग दुनियाएं कैसे बनेंगी? पहला व्यक्ति, जिसके मन में असुरक्षा यानी भय और मान्यता की चाह यानी तृष्णा का फिल्टर लगा है, वो तुरंत सोचेगा, जरूर मैंने कुछ गलत किया है। वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। उसके लिए ऑफिस का माहौल अचानक तनावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण हो जाएगा। और इसका बाकी का दिन इसी चिंता में बीतेगा। सही। उसकी दुनिया में अस्वीकृति और अकेलापन सच हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति, जिसका मन शायद ज्यादा स्थिर है, वो सोचेगा, लगता है वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं, शायद घर पर कोई परेशानी हो, उम्मीद है सब ठीक हो। हाँ, और उसके लिए यह घटना कोई मायने ही नहीं रखेगी। वो उसे 5 मिनट में भूल जाएगा। उसके लिए ऑफिस का माहौल वैसा ही रहेगा जैसा था। वाह, घटना एक, इंसान वही, लेकिन अनुभव में जमीन आसमान का फर्क। एक के लिए दुनिया खतरनाक हो गई, दूसरे के लिए वैसी ही रही। यहीं पर वो बात साफ हो जाती है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और आज के डिजिटल युग में तो ये और भी ज्यादा सच हो गया है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, हाँ, वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वो हमें वही दिखाते हैं जो हमारे फिल्टरों से मेल खाता है। अगर आप डर वाली खबरें पढ़ते हैं तो वो आपको और डरावनी खबरें दिखाएगा। और अगर आप किसी एक राजनीतिक विचारधारा को पसंद करते हैं तो वो आपको उसी से जुड़ी चीजें दिखाएगा। मतलब वो हमारे लिए एक एको चेम्बर बना देता है। बिल्कुल, एक एको चैम्बर, जहां हमें अपनी ही आवाज और अपने ही विचार बार बार सुनाई देते हैं। हाँ, और हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया देख रहे हैं। पर असल में हम सिर्फ अपनी दुनिया देख रहे होते हैं,
जो हमारी धारणाओं को और भी ज्यादा मजबूत करती जाती है। इसीलिए तो आज के समय में लोग एक ही तथ्य पर इतनी अलग और तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं। हम घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते, हम अपनी धारणाओं की परछाई से लड़ रहे होते हैं। और ये समझना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सोच थोड़ी खतरनाक नहीं है? किस तरह से? अगर कोई असल में अन्याय या भेदभाव का शिकार हो रहा है, तो क्या उसे ये कहकर चुप करा दिया जाएगा कि ये तो बस तुम्हारी दृष्टि है, अपना नजरिया बदलो? हम यथार्थ को पूरी तरह कैसे नकार सकते हैं? ये एक बेहद जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। ये दर्शन यथार्थ को नकारने की बात नहीं करता। अच्छा? अन्याय एक बाहरी घटना है और उसे पहचानना और उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। यहाँ बात हो रही है अनावश्यक मानसिक पीड़ा की। ठीक है। ये दर्शन अन्याय को सहने के लिए नहीं, बल्कि अन्याय से लड़ते हुए अपने मन की शांति ना खोने का रास्ता दिखाता है। आप बाहरी लड़ाई लड़ें, पर अपने अंदर की लड़ाई को समझें। तो इसका मतलब यह है कि हम दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक यही असली मुक्ति, जिसे बौद्ध धर्म में विमुक्ति कहते हैं, दुनिया से उदासीन हो जाना नहीं है, बल्कि ये इस बात को गहराई से समझ लेना है कि बाहरी अराजकता की शक्ति तब खत्म हो जाती है जब हमारा मन उस पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। शांति दुनिया को बदलने से नहीं, दुनिया के स्वभाव को समझने से आती है। आप दुनिया में रहते हैं, पर दुनिया को अपने अंदर नहीं रहने देते। बिल्कुल। ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? जब गुस्सा या दुख महसूस हो रहा हो, तब ये सारी बातें याद रखना मुश्किल होता है। हाँ, होता है। इसका रास्ता बहुत सरल है, पर अभ्यास की जरूरत है। कोई व्यवहारिक तरीका है? जब भी कोई तीव्र भावना मन में उठे, गुस्सा, दुख, डर, तो प्रतिक्रिया करने से पहले बस एक पल के लिए रुकें। बस रुकें। हाँ, और खुद से एक सवाल पूछें, यह जो भावना उठी है, क्या यह इस पल की हकीकत से आ रही है या मेरे किसी पुराने फिल्टर से, किसी स्मृति, किसी डर या किसी संस्कार से आ रही है? और अपनी उस कहानी पर सवाल करें जो मन हमें सुना रहा है। जैसे उस ऑफिस वाले उदाहरण में रुककर पूछना, क्या ये सच है कि उसने मुझे नजरअंदाज किया? हाँ। या ये सिर्फ मेरी व्याख्या है जो मेरी असुरक्षा से आ रही है? बिल्कुल। क्या ये सच है? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। धीरे धीरे ये अभ्यास घटनाओं और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटी सी जगह बनाना सिखाता है। एक स्पेस। हाँ, एक स्पेस। पहले वो जगह 1 सेकंड की होगी, फिर 10 सेकंड की, फिर 1 मिनट की, और उसी जगह में आजादी है। उसी जगह में चुनाव करने की शक्ति है कि हमें हॉर्न बजाना है या म्यूजिक सुनना है। सही। तो शायद दुनिया को समझने का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि बाहर देखने के बजाय अंदर देखना पड़ता है। हाँ, अगर दुनिया को समझना है तो पहले खुद को समझो, क्योंकि जिस दुनिया का आप अनुभव कर रहे हैं वो कोई बाहरी चीज नहीं है, वो आपके अपने मन का प्रक्षेपण है। ये कोई मिस्टिकल बात नहीं है। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जिस दिन हमारी दृष्टि बदलती है, उसी दिन हमारे लिए दुनिया बदल जाती है। दुनिया आपकी दुश्मन नहीं है, वो बस आपकी दृष्टि की परछाई है। उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस अपना चश्मा साफ कर लो, नजारा अपने आप बदल जाएगा।